नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोई क्लासेस। मैं हूँ संदीप चौधरी। तो दोस्तों, आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले दो वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको आप देखिए, फिर बाद में इसको देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम आईडी को देखते हैं, यानी पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसा कुछ आता है तो हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आईडी है। इसकी परिभाषा देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भविष्य पूर्ण काल कहा जाता है, यानी फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है। इसका प्रयोग उन कार्यों के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरे हो चुके होंगे। जैसे राम स्कूल जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में जा चुका होगा। वह खाना बना चुकी होगी, तुम किताब पढ़ चुके होंगे, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है कि दो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब विल है और विल के साथ यहाँ पे हैव लगाया जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें विल हैव का प्रयोग होता है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम सिंपल सेंटेंस के सभी रूल्स को करेंगे। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड पांचवें नंबर पे आ जाता है ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। तो चलिए पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तुम किताब पढ़ चुके होंगे। तो आपको पता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट तुम है, तो सबसे पहले हम तुम का इंग्लिश लिखेंगे। यू विल हैव, और इसमें वर्ब है पढ़ना, तो यहाँ हो जाएगा रीड, और ऑब्जेक्ट है द बुक। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले सब्जेक्ट है यू, फिर विल आ गया, और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड हो गया। इस वर्ब में तीनों जो रीड का फॉर्म होता है एक ही होता है, रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म में हम इसको रेड पढ़ते हैं और थर्ड में फिर से रीड हो जाता है। ऑब्जेक्ट है द बुक। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हम है, तो इसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे वी विल हैव प्लेड द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। राम स्कूल जा चुका होगा, तो इसमें सब्जेक्ट राम है, तो सबसे पहले हम राम लिखेंगे। राम विल हैव, और जाने का होता है थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो लास्ट है। वह खाना बना चुकी होगी, यानी लड़की है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वह का इंग्लिश शी लिखेंगे। शी विल हैव कुकड, थर्ड फॉर्म होता है ईडी लग जाता है, कुकड द फूड। तो हम लास्ट वाले सेंटेंस को देख लेते हैं। पहले हमने सी सब्जेक्ट लिखा, विल आ गया, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म कुकड, और ऑब्जेक्ट है द फूड। तो मैं आशा करता हूँ कि सिंपल सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम नेगेटिव सेंटेंस को करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो तो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये भी काफ़ी इजी है। चलिए एक एक करके ट्रांसलेट करते हैं। राम स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो सबसे पहले हम राम यानी सब्जेक्ट को लेंगे। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल।
तो एक एक करके देखते हैं कि पहले हमने सब्जेक्ट राम लिया, फिर विल, नॉट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वह खाना नहीं बना चुकी होगी, लड़की है यानी वह का शी आ जाएगा। शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम किताब नहीं पढ़ चुके होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू आएगा, फिर विल नॉट हैव read the book। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो सब्जेक्ट है हम, यानी इसका हम इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले वी विल नॉट हैव और यहाँ पे आ जाएगा वर्ब प्लेड द क्रिकेट। तो एक ही करके देख लेते हैं लास्ट वाला सेंटेंस। फिर से हमने सब्जेक्ट वी लिया, विल आ गया सेम, नेगेटिव पे तो नोट आ गया, और हैव पांचवें नंबर पे आ गया प्लेड यानी वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया द क्रिकेट। तो मैं आशा करता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। बहुत इजी होता है, एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, विल हैव। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई सा भी हो, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी विल को लेते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या राम स्कूल जा चुका होगा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट राम है और एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सबसे पहले हम विल लिखेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आ जाएगा राम, विल राम, नोट को छोड़ देंगे, हैव आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर नोट नहीं है, और स्कूल जा चुका होगा तो गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क्स। पहला सेंटेंस देखते कैसे हमने किया। पहले सबसे विल लिया क्योंकि है, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट राम लिया, तीसरे नंबर पे नोट को हमने छोड़ दिया, नोट नहीं है, चौथे नंबर पे हैव को ले लिया, और पांचवें नंबर पे गॉन और ऑब्जेक्ट लास्ट वाला टू स्कूल। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या वह खाना नहीं बना चुकी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विल लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो सबसे पहले मैंने विल लिख लिया, फिर सब्जेक्ट है सी, विल सी, और यहाँ पे नोट आ जाएगा क्योंकि वाक्य में नोट भी है, विल सी नोट हैव पर वर्ब है कुक्ड, विल सी नोट हैव कुक्ड और ऑब्जेक्ट है द फूड। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम किताब पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा विल अकॉर्डिंग टू रूल, विल यू हैव, विल यू हैव रीड द बुक क्वेश्चन मार्क्स। अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा विल और सब्जेक्ट है वी, विल वी, इसमें नोट भी है तो नोट आ जाएगा, और हैव, विल वी नोट हैव, और वर्ब आ जाएगा प्लेड द क्रिकेट। एक एक करके देख रहे थे, पहले हमने विल लिया, फिर सब्जेक्ट वी आ गया, नोट हमने ले लिया क्योंकि वाक्य में नोट था, हैव ले लिया चौथे नंबर, पांचवें नंबर पे आ गया आपका प्लेड यानी वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया द क्रिकेट। तो मैं आशा करता हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पर हम डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस को करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि डब्ल्यूएच फैमिली सबसे पहले लगा दो और सेम रूल जो इंटेरोगेटिव का था आप कर दो, तो आपका डब्ल्यूएच फैमिली रूल बन जाता है। तो इस पहला हम वाक्य देखेंगे,
राम स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर डब्ल्यूज फैमिली हम लेंगे, और आपको पता है कि डब्ल्यूज फैमिली क्यों है, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। फिर आ जाएगा विल, सब्जेक्ट है राम, वाई विल राम, नोट आ जाएगा कि वाक्य में नोट भी दे रखा है, और हैव वर्ब है यहाँ पर जाना, तो गॉन आ जाएगा, और कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। एक एक करके देख लेते हैं हमने कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली वाई ले लिया, फिर हमने विल लिया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, चौथे नंबर पे नॉट, पांचवें नंबर पे हैव, और छठे नंबर पे वर्ब यहाँ पर है गॉन, और ऑब्जेक्ट आपका है टू स्कूल। तो इस तरह हमने पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया है अकॉर्डिंग टू रूल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। वह खाना कैसे बना चुकी होगी? तो इसमें डब्ल्यूज फैमिली कैसे है, तो कैसे का इंग्लिश आपको पता होगा। हाउ है, तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आ जाएगा शी, और इसमें नोट नहीं तो छोड़ देंगे, हैव आ जाएगा, और वर्ब आपका आ जाएगा कुकड, थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है द फूड, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तुम किताब कब पढ़ चुके होंगे? तो कब यहाँ पे डब्ल्यूज फैमिली है, तो इसका इंग्लिश आ जाता है व्हेन, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब विल, और तुम है तो तुम का इंग्लिश हो जाता है यू, और इसमें नोट को छोड़ देंगे तो हैव आ जाएगा, और हैव के बाद आता है वर्ब यानी पढ़ना, रीड, और रीड क्या, द बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे? तो इसके अंदर डब्ल्यूज फैमिली क्यों है, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे वाई विल वी, सब्जेक्ट है वी, और इसमें नोट नहीं तो छोड़ देंगे, हैव आ जाएगा, वाई विल वी हैव, और वर्ब है प्लेड द क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क्स। तो हम लास्ट सेंटेंस को एक एक करके देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट किया। सबसे पहले डब्ल्यूज फैमिली वाई लिया हमने, फिर विल आ गया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ गया सब्जेक्ट वी, चौथे नंबर पे जो नोट है हमने नहीं लिया है क्योंकि वाक्य में नहीं है, पांचवें नंबर पे हैव, छठे नंबर पे प्लेड यानी वर्ब, और ऑब्जेक्ट है द क्रिकेट। तो देखिए बहुत ही ईजी होता है, एक बार आप स्ट्रक्चर समझ लो और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बिठाते चले जाओ, आपका कहीं पर भी ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि डब्ल्यूज फैमिली भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस पेज पे हम एक्सरसाइज को करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में 12 के सेंटेंस दिया जाता है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जहां तक मुझे पता है कि अगर आपने सही से समझा होगा तो कहीं प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। यदि आपको हमारी एफर्ट अच्छा लगता है कि हमने काफ़ी इजी तरीके से आपको टेंस प्रोवाइड करवाया है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए जिनको टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।